कहते हैं कि अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन अगर अपने पास हो तो उस तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और आज हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेने वाला है नीट एग्जामिनेशन की, और हमारा आज का टारगेट भी यही है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम है क्या। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे शॉर्ट में नीट कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसमें देश भर में से लगभग 13 लाख से 14 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और ये भारत भर में जुड़े मेडिकल एजुकेशनल कोर्सेज, MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम रहती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, और ये एग्जाम 2 लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, UG और PG लेवल। MBBS और BDS कोर्स के लिए नीट UG लेवल पर एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, और नीट PG लेवल पर MS और MD जैसे कोर्सेज के लिए एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जाम हर साल तकरीबन 480 से ज़्यादा कॉलेजेस में एडमिशन के लिए किया जाता है। मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इसके पहले भी काफ़ी सारी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंडक्ट किए जाते थे। लेकिन उन सारी एंट्रेंस एग्जाम को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किन किन क्राइटेरिया को फुलफिल करना रहता है, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। उसके अलावा NRIs भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, PIO भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 17 साल की होनी चाहिए जब भी आप नीट की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस साल आपकी एज जो है 17 साल मिनिमम होनी चाहिए। और अपर एज की क्राइटेरिया की बात करें तो अभी अपर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है इस साल, तो मिनिमम जो भी 17 साल के ऊपर की जो भी एज रहेगी वो सारे स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपका रहेगा। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपके PCB के एग्रीगेट मार्क्स आपको यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे, जिसमें आपके अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के 50% मार्क्स होने चाहिए। OBC, SC और ST कैटेगरी के 40% मार्क्स मिनिमम रहेंगे, और PWD कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड रहेंगे। लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर टोटल 11 लैंग्वेज में एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें से एक लैंग्वेज इंग्लिश रहती है और दूसरी लैंग्वेज आपको चॉइस करनी रहती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे कितनी भी बार एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्स की पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, और 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के रहते हैं। इस तरीके से 180 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है। करेक्ट आंसर पे आपका +4 मार्क्स मिलता है, और इनकरेक्ट आंसर पर आपके -1 डिडक्ट होता है। अनअटेम्प्टेड पे आपके 0 मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, और इस एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स 720 रहते हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि सिलेबस की, जिससे नीट एग्जाम का बुनियाद माना जाता है। और ये सिलेबस कई बार अपडेट होता रहता है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड सिलेबस दे रखा है, वहां पर जाकर के उसे जरूर से चेक करिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि नीट प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहती है, तो उसके लिए अभी लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि सबसे कम फीस वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कौन सी है, तो उसके लिए राइट वाले वीडियो से बेटर आपको कोई वीडियो नहीं मिल सकती।